हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिमेंटल एक्सपर्ट्स। और आज का टॉपिक है कॉसल लुईस थ्योरी। लास्ट वीडियो में हमने केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, और तीनों के हमने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े। अब हमें पढ़ना है कि इन केमिकल बॉन्ड से किस तरीके से केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं, और केमिकल कंपाउंड्स कैसे बनते हैं इसको जानने के लिए बहुत सारी थ्योरीज हमारे पास हैं। तो कॉसल लुईस थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सब थ्योरीज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी कॉसल लुईस थ्योरी। आपने क्लास 10th में कुछ लुईस स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, जिसमें आपने देखा था एलिमेंट का सिंबल होता है लाइक दिस, और उसके पास डॉट लगी होती है। या दूसरा एलिमेंट लेते हैं, इसके पास आपने देखा होगा दो डॉट्स हैं। तो ये क्या है? ये लुईस स्ट्रक्चर है। अब ये डॉट क्या है, कैसे इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको जानना है कि लुईस के अकॉर्डिंग एटम क्या है। बेसिकली कॉसल और लुईस दोनों ने अपने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए और अपने अकॉर्डिंग हमें समझाने की कोशिश करी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लुईस थ्योरी या लुईस के पॉस्टुलेट्स, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि उनके अकॉर्डिंग एटम क्या है। तो अकॉर्डिंग टू लुईस, एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल एंड आउटर मोस्ट शेल। लुईस के अकॉर्डिंग एटम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल है विद इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब ये कर्नल का मतलब क्या है, तो यहाँ पे ध्यान से आप लोग सुनिएगा। हम सबको पता है एटम क्या है। एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और उस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा है। इस न्यूक्लियस के अराउंड में होती हैं शेल्स, जिनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है। तो लेट्स सपोज एग्जांपल ऑफ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है 281। ये सोडियम का एटम हमने बनाया है, जिसके सेंटर में है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? 11 प्रोटॉन्स है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो सोडियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे? 11। मतलब सोडियम के पास 11 पॉजिटिव चार्ज है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि यहां पर सोडियम एक न्यूट्रल एटम है। तो वो 11 इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिजाइंड हैं? सबसे इनर शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले 2। उसके बाहर वाली शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, और इसमें प्रेजेंट है ये एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लुईस के अकॉर्डिंग ये जो मैंने ब्लू पार्ट बनाया है, दिस इज कर्नल, राइट। और ये कर्नल को हमने पॉजिटिवली चार्ज क्यों बोला? क्योंकि इस कर्नल के अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप देखो, 10 नेगेटिव चार्ज हैं और 11 पॉजिटिव चार्ज हैं। तो 10 पॉजिटिव चार्ज ने 10 नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। एक पॉजिटिव चार्ज बचा, जिसकी वजह से ये क्या बन गया? पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल। तो अकॉर्डिंग टू लुईस, एटम क्या है? एटम है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल, और ये आउटर शेल जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। मैक्सिमम इट कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटर मोस्ट शेल होती है, जो वैलेंस शेल होती है, उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो लुईस की बात हमें समझ आ गई। लुईस के अकॉर्डिंग एटम क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल प्लस आउटर मोस्ट शेल। और वो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल का मतलब क्या है? न्यूक्लियस और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू।
ये था लुइस का फर्स्ट पोस्टुलेट। लुइस ने हमको बताया कि उनके अकॉर्डिंग एटम क्या है। आगे देखते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो हमें लुइस ने बताई कि एटम स्टेबल ऑक्टेट कैसे अचीव करेगा, केमिकल बॉन्ड से। सिंपल सी बात, जरूरी नहीं है हर एटम की वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पहले से हो। अगर किसी के पास पहले से 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि उसका ऑक्टेट ऑलरेडी स्टेबल है। जैसे नोबल गैसेस में एक्सेप्ट हीलियम हीलियम के पास ऑक्टेट नहीं होता, ठीक है। बाकी नियॉन, आर्गन, जितनी भी नोबल गैसेस हैं उन सब की वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन सब का ऑक्टेट कंप्लीट होता है क्योंकि दे आर ऑलरेडी स्टेबल, दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट, तो वो किसी के साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते। लेकिन बाकी सभी एटम्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, अदर देन नोबल गैसेस अपने ऑक्टेट को स्टेबल बनाना चाहते हैं। और वो कैसे बनाएंगे अपने ऑक्टेट को स्टेबल? बाय फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड्स, ईदर बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी जिसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो एटम अपने ऑक्टेट को कैसे स्टेबल बनाएगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करके या इलेक्ट्रॉन को गेन करके या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। तो जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वहां पर हो रहा है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड। जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वहां पर बनता है कोवलेंट बॉन्ड। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज लुइस सिंबल। तो हमने क्लास 10th में भी कुछ लुइस सिंबल देखे हैं। कैसे बनते हैं ये? एलिमेंट का सिंबल विद डॉट्स। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर एक डॉट बनेगी। मैग्नीशियम के पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहां पर दो डॉट बनेंगी। यहां पर आप देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो एक डॉट। तो बेसिकली लुइस सिंबल में ये डॉट किसको रिप्रेजेंट करती है? डॉट रिप्रेजेंट करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो लुइस रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी लुइस के स्ट्रक्चर की? विद एलिमेंटल सिंबल एंड डॉट। और डॉट यहां पर क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देन मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 282, और ये 2 यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, और इसीलिए यहां पर हमने दो डॉट बनाई। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, कॉन्फ़िगरेशन 283, एल्यूमिनियम हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो देयर विल बी 3 डॉट्स। तो ये है लुइस रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर अभी हमको लुइस के और भी क्वेश्चंस आएंगे और स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए आएंगे जिनको हम आगे पढ़ेंगे, बट उनसे पहले हम पढ़ेंगे कॉसल की क्या अप्रोच थी केमिकल बॉन्डिंग में। नेक्स्ट इज कॉसल अप्रोच इन केमिकल बॉन्डिंग। तो कॉसल ने हमको क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज या कैटायन कैसे फॉर्म होते हैं। पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जिसको हम कैटायन भी बोलते हैं, ये कैसे फॉर्म होते हैं? तो ये किससे फॉर्म होंगे? ये फॉर्म होंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम से। जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो बनाएंगे कैटायन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम है, सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 है, कॉन्फ़िगरेशन 281 है, और सोडियम क्या है? एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो जब सोडियम अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो सोडियम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम प्रोडक्ट साइड पे कुछ बनाते हैं इसका मतलब वो रिएक्शन से जा रहा है, उसका लॉस हो रहा है। और जब भी हम रिएक्टेंट साइड पे कुछ बनाते हैं इसका मतलब वो रिएक्शन में ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन को बनाया है इन प्रोडक्ट साइड, दैट मीन्स सोडियम इज लूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो सोडियम ने एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करा है और यहाँ पर बन गया सोडियम से सोडियम आयन और वी कैन से सोडियम कैटायन। सिमिलरली एनायंस फॉर्म होते हैं। एनायन किससे फॉर्म होंगे, या इनको बोल सकते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। तो जिस तरीके से कैटायन बनते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से, ये बनते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम से। ठीक है, दिस इज नेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज और बना लेगा एनायन। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। यहाँ पर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और बना लेगा एनायन। तो ये क्लोरीन है, यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, मैंने इलेक्ट्रॉन को कहाँ लिखा है, रिएक्टेंट साइड पे, क्योंकि यहाँ ऐड हो रहा है वो रिएक्शन में, यहाँ उसका गेन हो रहा है। और इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करके क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ इसलिए एक नेगेटिव चार्ज। अगर दो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो -2, तीन होंगे तो -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पर बन गया क्लोरीन से क्लोराइड आयन और एनायन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमको कौशल ने बताया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज्ड आयन है जिसको हम कैटायन भी बोलते हैं, और ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है जिनको हम एनायन भी बोलते हैं, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है। मतलब इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, इनका ऑक्टेट स्टेबल है। जैसे हमने देखा सोडियम और Na पॉजिटिव, तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन 281 और इनकी कॉन्फ़िगरेशन 28, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखो क्लोरीन और Cl नेगेटिव, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 287 और क्लोराइड आयन की होगी 288। तो यहाँ पर देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसकी ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने हमें बोली कि ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आपस में कैसे स्टेबल होते हैं, कैसे जुड़कर एक कंपाउंड बनाते हैं। तो बेसिकली इनके बीच में होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जिसकी वजह से एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं और इनके बीच के बॉन्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और इनके बीच के बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, जितना भी चार्ज ये कैटायन और एनायन कैरी करेंगे उतनी ही उनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। जैसे कि सोडियम ने कैरी करा है एक पॉजिटिव चार्ज, तो सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी है +1। क्लोरीन ने कैरी करा है एक नेगेटिव चार्ज, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी है -1। तो जितना भी चार्ज ये कैटायन और एनायन कैरी करते हैं, किसी पे +1 होगा, किसी पे 2 पॉजिटिव होगा, जितना भी ये चार्ज कैरी करेंगे उतनी ही इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। द चार्ज कैरीड बाय कैटायन एंड एनायन इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी। थैंक यू।